आपको इतना पता है कि अंबिया किराम, आजकल आप ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ के आप जन्नती हो जाएंगे। अगर सिर्फ नमाज पढ़ के डायरेक्ट जन्नत मिलेगी तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ी? आदम अब वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी। बल्कि यहाँ तक के काबे आबार कहते हैं कि ये अंबिया अपने घुटनों को जमीन पे टेक कर सर सजदे में रख के कहेंगे अल्लाह आज हम अपने लिए मांगते, किसी के लिए कुछ नहीं मांगते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मैं तो आज सिर्फ अपने लिए मांगता हूँ, मुझे अमान दे दे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बल्कि मेरे भाइयों यहाँ तक हदीस में आया है कि माँ बाप तमन्ना करेंगे कि मेरे बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा दे, मेरे बदले मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बेटी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरी बीवी जहन्नम में चला जाए, मेरे बदले मेरा शौहर जहन्नम में चला जाए। ये होगा वहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम। नफ्सा नफ्सी इसी को कहते हैं। क़यामत को जब किसी को अल्लाह कहेगा जहन्नम में ले जाने के लिए, एक आध फरिश्ता इसे पकड़ के नहीं ले जाएगा, एक एक आदमी पर 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसको खींच कर ले जा रहे होंगे। आज बहुत आसान समझते हो ज़िना करना, आज बहुत आसान समझते हो नमाज छोड़ना, शादियों के मौके पे डीजे लगा के नाचना बहुत आसान समझते हो। मुसलमान हो तो इस बात पे ईमान लाओ कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकों को जन्नत है, पापियों के लिए जहन्नम है, और वो भी जहन्नम की जंजीर हथकड़ी। हदीस पाक है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम की एक कड़ी, जो हथकड़ी की एक कड़ी एक जंजीर होगी, दुनिया में इब्तिदाई दुनिया से लेकर दुनिया के खत्म होने तक जितना लोहा लोखंड पैदा हुआ वो सब एक कड़ी के अंदर आ जाएगा। सोचो कितनी वजनी होगी वो कड़ी। झूठ बोलकर जहन्नम में किसको देखता है? माँ ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ, किसको देखता है? वो पलटेगा और कुछ नहीं कहेगा, वो पलटेगा, फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी, वो पलटेगा, फरिश्ते कहेंगे किसको देखता है? खून के रिश्ते तो टूट गए, दोस्त तो दुश्मन बन गए, किसको देखता है? वो डर की हिम्मत नहीं कहेगा, पीछे से आवाज आएगी फरिश्तों, जिसको देखता था वो आ गया, जिसको देखता था वो आ गया। निगाहें उठेगी तो वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल होगा। अंबिया को अपनी फिक्र होगी, मेरे आका को उम्मत की फिक्र। अगर अल्लाह जनाबे मूसा का उम्मती बनाता तो भी एहसान था, लेकिन वो मूसा का उम्मती नहीं बनाया। जिस दिन हज़रत मूसा कहेंगे कि अपने लिए मांगता हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, अल्लाह ने तो हमें कितना किस्मत वाला बनाया ना, कितनी तकदीर वाला बनाया कि नबी भी दिया तो वो महबूब जिसको क़यामत में अपनी नहीं अपनी उम्मत की पड़ी होगी। क्या तुम उस नबी का हुजूर को शर्म से सर झुका लेगा? लेकिन उस वक्त भी मेरे आका उसको झिड़केंगे नहीं, उसको धक्के नहीं देंगे, बल्कि उसकी जंजीर को सिर्फ देख लेंगे तो हुजूर की निकाह का ये मौजज़ा दुनिया देखेगी कि इतनी बड़ी जंजीर हुजूर के देखने की वजह से कट करके जमीन पे गिर जाएगी, उसे आजाद कर दिया जाएगा। आका फरमाएंगे छोड़ो ये मेरा है, फरिश्ते खुदा की तरफ देखेंगे, वो अल्लाह जो शब्दों से पाक है। अल्लाह फरमाएगा देखते क्या हो, जो मेरा महबूब कहता है वही करो, क्योंकि वादा किया है हबीब मुझे इतना देंगे कि तू राज़ी हो जाएगा। आज इसकी रज़ा के लिए जन्नत अता की जाती है। सुभान अल्लाह, ये हबीब की शान है, ये आका की शान है। इस नबी से दिल नहीं लगाओगे, सबसे प्यार करते हो, इनसे क्यों प्यार नहीं करते? जो तुम्हारी दुनिया में भी मुफीद है, जो तुम्हारी कब्र में भी मुफीद है, जो तुम्हारे हश्र में लोगों की ज़बानें प्यास से लटक रही होगी सीने पे, हुजूर अपने हाथों से जामे को सर एक कहानी किस्सा नहीं, हुजूर की हदीस है।
آپ جان اتنا بیزی رہوں گا اس دن کہ میری چادر بھی گر جائے گی تو مجھے اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی. میری چادر بھی اگر گر جائے گی تو مجھے اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی. کیوں حضور کیا مصروفیت ہوگی آپ کو؟ تو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہوں گے جام, سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کا پلڑا بھاری کرا رہے ہوں گے, نیکیاں ڈال ڈال کے وزنی بنا رہے ہوں گے نیکیوں سے, اور کوئی پل صراط سے گزر رہا ہوگا لڑکتے ہوئے تو رب سلیم کہہ کر کے اس کو پار لگا رہے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ کسی کو پلا رہے ہیں, کسی کو بچا رہے ہیں, کسی کا نام اعمال وزنی بنا رہے ہیں, لیکن میں تو سب سے زیادہ گنہگار ہوں ان کی امت میں, میرا کیا ہوگا؟ تو مجھے جب یاد آیا تو وہ مقطع انہوں نے پڑھا کہ مجھ پہ محشر میں سبحان اللہ سبحان نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. اتنے ہنگاموں میں, اتنے اچھے اچھوں میں, کہیں کسی کونے کمرے میں ہم بھی پڑے ہوں گے جرموں کی وجہ سے, اس لیے کہ اچھے تو ہیں نہیں, اپنے اعمال کا کیا ٹھکانا. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. کہیں ہم بھی پڑے ہوں گے تو کہا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی, کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. اور وہ کوئی غافل تھوڑی ہوں گے,